में हम एक बहुत ही कमाल के प्रोग्रेशन लूप को डिकोड करने वाले हैं। आइए एक ऐसी प्रक्रिया की कल्पना करें जहां बिल्कुल बर्बाद और लगभग खत्म हो चुकी सामग्री को इतनी तेजी से सुधारा जाता है कि वो अधिकतम मुनाफा देने के लिए तैयार हो जाती है। यह लूप हमें दिखाता है कि कैसे सही तकनीक का इस्तेमाल करके किसी भी चीज की छिपी हुई कीमत को पूरी तरह से बाहर निकाला जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प सफर में गोता लगाते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या इस जलती हुई लकड़ी का कोई भी उपयोग हो सकता है? आग की लपटों में घिरी हुई एक लकड़ी को देखकर कोई भी यही कहेगा कि भाई ये तो राख बन चुकी है, अब ये किसी काम की नहीं रही। और यहीं से शुरू होती है हमारी असली दुविधा। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो चुका है, या फिर इस बर्बाद मानी जाने वाली चीज में फिर से जान फूंकी जा सकती है? तो इसका जवाब हमें तुरंत उठाए गए रेस्क्यू ऑपरेशंस में मिलता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम है आग को बुझाना। बिल्कुल बेसिक बात है। और उसके बाद एक कटर का इस्तेमाल करके उस जली हुई काली परत को बड़े ही ध्यान से छीलना। ये कोई साधारण काम नहीं है, बल्कि उस जली हुई सतह के नीचे जो संभावनाएं छिपी हैं उन्हें बाहर निकालने का पहला और सबसे अहम चरण है। सच कहूं तो ये जानने की उत्सुकता यहीं से और भी बढ़ जाती है कि आखिर उस काली राख के नीचे छिपा क्या है। और अब आइए इस अद्भुत बदलाव पर गौर करते हैं। एक तरफ वो सोच है कि लकड़ी पूरी तरह जली हुई और बेकार है, और दूसरी तरफ हमारे सामने जो नतीजा आता है वो एकदम हैरान करने वाला है। जैसे ही वो जली हुई परत हटती है, जो लकड़ी निकल कर आती है वो बिल्कुल नई और फ्रेश लगती है। बल्कि स्रोत सामग्री में तो यहाँ तक कहा गया है कि ऐसा लगता है जैसे आग ने इसे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया हो। मतलब बाहरी आवरण को देखकर कभी भी किसी चीज की असली ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। राख के ठीक नीचे एक बिल्कुल नया और मजबूत आधार छिपा हुआ था। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के अगले हिस्से यानी प्रोसेसिंग और एक्सपोनेंशियल अपग्रेड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो बचाव का काम पूरा होने के बाद ये सुरक्षित की गई लकड़ी अब अपने शुरुआती प्रोसेसिंग फेज में पहुंचती है। यहाँ इसे एक लेजर कटर के जरिए बिल्कुल परफेक्ट टुकड़ों में काटा जाता है। काम तो बिल्कुल सटीक हो रहा है, लेकिन यहाँ एक बड़ी ही आम सी बात सामने आती है। मशीन की जो शुरुआती बेसलाइन स्पीड है वो काफी धीमी है। देखकर ऐसा लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा। और सच माने तो यही असंतोष प्रगति की शुरुआत करता है। जब काम धीमा लगता है तभी तो उसे और तेज बनाने की जरूरत महसूस होती है। और यहीं पर एंट्री होती है इस जादुई नंबर की 3। जैसे ही लेजर कटर को अपग्रेड किया जाता है, कटिंग की स्पीड सीधे 3 गुना हो जाती है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक मैसिव एफिशिएंसी मल्टीप्लायर है। जो काम पहले काफी उबाऊ और धीमा लग रहा था वो अचानक से टॉप गियर में आ जाता है। सही समय पर किया गया एक सटीक अपग्रेड पूरे के पूरे आउटपुट को कितनी तेजी से बदल सकता है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। 3 गुना तेजी से कटने के बाद ये परफेक्ट टुकड़े अब फटाफट अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। लेजर कटर से निकलने के बाद अब एक 100 कटर इन्हें सीधे परफेक्ट आकार की बलियों या कह लें कि लॉग्स में बदल रहा है। ये पूरी असेंबली लाइन इतनी तेजी से काम करती है कि इसे देखना अपने आप में बड़ा ही आकर्षक लगता है। कच्चा माल अब पूरी तरह से एक ऐसे रूप में आ चुका है जिसे कमर्शियली इस्तेमाल किया जा सके। इस स्तर पर आकर जो उत्साह देखने को मिलता है उसे स्रोत सामग्री के इस कथन से बेहतर और कोई नहीं समझा सकता। ओ भाई, अब तो कटिंग की स्पीड आसमान छू रही है। ये बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बात नहीं है। ये असल में उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दर्शाता है जो इन अपग्रेड्स की वजह से मुमकिन हो पाई है। मशीनरी अब अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर रही है, और जो प्रोडक्शन का रेट है वो सच में अविश्वसनीय हो चुका है। तो इन सब के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे अंतिम चरण यानी दी अल्टीमेट पे ऑफ पर। इस पूरे प्रोग्रेशन लूप का सबसे संतोषजनक और अंतिम परिणाम अब बिल्कुल तैयार है। परफेक्ट लॉग्स पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं और बिना एक भी पल बर्बाद किए ट्रकों को तेजी से रवाना किया जा रहा है। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि जो खाली ट्रक आए थे वो अब सिर्फ लकड़ी से नहीं बल्कि ठोस कमाई से भर चुके हैं। राख और आग के बीच शुरू हुआ वो सफर अब एक बहुत बड़े मुनाफे में तब्दील हो गया है। ये प्रोग्रेशन लूप अब अपने सबसे सफल और अंतिम मुकाम पर पहुंच चुका है। इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। जो लकड़ी शुरुआत में आग से जली हुई और एकदम बेकार लग रही थी, वो सही रेस्क्यू, तेज ऑप्टिमाइजेशन और सही अपग्रेड्स के बाद एक शानदार मुनाफे में बदल गई। तो दुनिया में ऐसी और कितनी बर्बाद दिखने वाली चीजें या विचार मौजूद हैं जो बस सही अपग्रेड्स के इंतजार में बैठे हैं? शायद उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा मूल्य छिपा है जिसे अभी बाहर आना बाकी है। ये सच में सोचने वाली बात है।